Hello everybody, welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How you guys doing? I am back with another video. और मेरे साथ यहाँ पर कोने में बैठी हुई है स्नोई. और ये जो जगह है, this is a total natural area. मैं यहाँ पर रोज़ आता हूँ. यहाँ पर फिशरमैन जितनी कम्युनिटी है, मैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ. इसी वजह से स्नोई भी यहाँ पर बहुत गंदी हो जाती है जब भी आती है. एंड इट्स क्वाइट गुड. स्नोई इज़ हैविंग अ लिटिल मैंगो यहाँ पर क्योंकि हम सिर्फ नेचुरल चीज़ें खाते हैं यहाँ पर. मुझे और स्नोई को यहाँ पर सब जानते हैं, तो इट इज़ अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर मी व्हेनेवर आई कम हियर. ये एक हिंडन रिवर का एरिया है. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ आई चेंज द सिनेरियो, द वाइल्ड लाइफ सिनेरियो इन माई कॉलोनी. सो वहाँ पर मैना ने घोंसला बनाया हुआ है. वो रोज़ आती है यहाँ पर और खाना लेकर जाती है. और उधर की साइड है शिखरा का घोंसला. जैसे कि आपको सबको पता है, या फिर अगर नहीं भी पता होगा, तो मैं जमुना पार में रहता हूँ. जमुना पार इज़ एन एरिया जो कि यमुना के इधर की साइड पड़ता है, दिल्ली में. एंड इट इज़ नॉट अ वेरी नेचुरल एरिया. मैं यहाँ पर बोलूँगा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन भी अक्सर होता है, और वाइल्ड लाइफ का डब्ल्यू भी यहाँ पर कुछ नहीं दिखता. तो आप देखो यहाँ पर लोगों ने ना तार जला जला कर इसमें ये पूरा खोखला कर दिया है. और ये है पेड़, इतने साल पुराना और इतना बड़ा पेड़. पर यहाँ पर लोग वो नशे वशे करने जो आते हैं, कुछ डब्बे में पड़ा हुआ है वहाँ पर, और यहाँ पर लोग ना काला जादू वगैरह भी कर देते हैं. तो इसलिए आई डोंट वांट गो नियर दैट. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का वैसे भी बॉक्स है, वो मैं नहीं जा रहा, है ना. और बाकी तो यार इट्स गुड. यहाँ पे पहले लोग, आप देखोगे बीच बीच में जो स्पॉट से बने हुए हैं ना, ये वो ब्लैक से हैं जितने भी, यहाँ पे भी लोग तार जलाते थे. मैंने उनको काफ़ी बार समझाया है, पूरी अच्छे से उनको ना लाइफ टीचिंग देता हूँ मैं यहाँ पे खड़े होके, अगर कोई तार जलाने आता है तो. तो टर्न आउट टू बी गुड. अब भी है थोड़ा थोड़ा काला, पर उतना ना थोड़ा सा घासें वगैरह दिखने लगी हैं. वहाँ पे किसी ने रिसेंटली कुछ जलाया है उधर, पर इट्स गुड, है ना. स्नोई भी मेरे साथ आती है जब मैं उनको मना करने आता हूँ. थोड़ा उगने तो लगा है कुछ कुछ, सो इट्स गुड. अभी बारिश का मौसम आने वाला है, आई होप, और ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर सब कुछ, है ना स्नोई, है ना स्नोई, है ना स्नोई. लॉकडाउन से पहले जब मैं यहाँ पर रहता था, तो आई कुडंट इवन सी अ बटरफ्लाई यहाँ पर किसी भी पार्क में. लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है वाइल्ड लाइफ, एंड इट हैज़ रियली बूस्टेड. जैसा कि आपने देखा होगा ना, काफ़ी सारे हमें एनिमल्स हैं जो कि नॉर्मली ह्यूमन सेटलमेंट्स में आते हुए दिख रहे थे. इट वॉज़ अ वेरी गुड व्यू. सो येस, कमिंग बैक टू द टॉपिक. 4 महीने पहले अभी मैं मम्मी पापा के पास शिफ्ट हुआ. नॉट गुड वाइब्स और एनर्जी अराउंड मी, बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग डे एंड नाइट. आई स्टार्टेड गिविंग माई टाइम टू द बर्ड्स अराउंड. मैं जाकर देखता था कि अगर कोई पक्षी मुझे दिखता है, बट इट वॉज़ टू सैड कि वहाँ पर ऑलमोस्ट कोई पक्षी नहीं दिखता, क्योंकि जब दुनिया में भटक जाते हैं तो माँ बाप के पास ही आना होता है. सो आई केम बैक, आई फिगर्ड आउट सम थिंग्स. यहाँ पर मैं रेस्क्यू कॉल्स ले रहा था, पर यहाँ पर मैंने देखा कि दूर तक कहीं पर कौवा भी नहीं दिख रहा था. तब मेरे पास जैक था, यू गाइज नो जैक, और आई यूज टू स्पॉट. यहाँ पर इंडियन मैना भी नहीं दिखती थी, 1-2 मुश्किल से दिख जाती थी, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट ही उस तरीके का नहीं था. सो एक दिन सुबह उठकर मैं स्नोई को लेकर गया अपने साथ, और मैं गया यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, और वहाँ पर स्नोई और मैं बैठे हुए थे. देन आई सॉ सम ग्रास हॉपर्स, और मेरे पास एक डब्बा भी था. मैंने उस डब्बे में बहुत सारे ग्रास हॉपर्स कलेक्ट किए, और मैंने वो लाकर यहाँ पर मेरे सामने वाले पार्क में छोड़ दिए. जहाँ पर भी आप बायोडाइवर्सिटी एक्सपेक्ट करते हो, वहाँ पर आप देखते हो सबसे फूड चेन की सबसे प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है. सबसे ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ग्रास हॉपर्स और कीड़े मकोड़े जो कि घास खाते हैं. तो अगर ग्रास हॉपर्स होंगे, तो इसका मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे
इन द सेंस जो बर्ड्स होंगी जिनका मैंने नाम लिया अभी, मैना, बुलबुल और ये सब जो बर्ड्स होंगे, वो जहाँ से उनको खाने आएंगे वहाँ से वो सीड्स खाकर भी आएंगे थोड़े बहुत, तो वहाँ पर वो सीड्स भी डिस्पर्स कर देंगे। मैं अपने बालकनी में खड़ा होता था और मैं सोचता था कि कोई कौवा अगर शायद से अट्रैक्ट हो, तो एक दिन फाइनली एक कौवा थोड़ी सी दूर आकर बैठा और मैंने उसका अटेंशन गेन करने की कोशिश की और उसको मैंने थोड़ा सा चिकन दिया। उस टाइम पे ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे रेस्क्यूड बर्ड्स थे, तो मेरे पास चिकन हमेशा ही रहता है। सो आई ऑफर्ड हिम चिकन और थोड़ी देर बाद ही एक्सेप्टेड इट। आई कुडंट रियली बिलीव। आई नो आई वर्कड विद लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स और रेप्टाइल्स तो मेरा मेजर है, मैंने सबके साथ काम किया है, पर ये चीज़ अभी भी मेरे को उतनी ही सरप्राइज़ करती है। हर एक वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन इज़ स्पेशल फॉर मी और वो वाइल्ड बर्ड ही है। क्रो एक वाइल्ड बर्ड है और मैंने उस बालकनी में उसको जैसे ही खाना रखा उसके 15-20 मिनट बाद वो भाई साहब डरते हुए फाइनली आ पहुँचे मेरे पास। और अब वो 2-3 क्रोज जो आते हैं वो रेगुलर हैं, उनकी अभी नेस्टिंग चल रही है। मैंने घोंसला भी देख लिया कहाँ पर है, सामने पार्क में ही है, जिस पार्क में एक पक्षी देखने को नहीं मिलता था, कबूतरों के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलता था। और बहुत दिन बाद ना मैं वहाँ पर रोटी भी रखता था, चावल भी रखता था और जो अंडे के छिलके होते हैं उनको भी रखना ज़रूरी होता है क्योंकि कौवे बहुत पसंद करते हैं जो छिलका होता है अंडे का, तो मैं उसको भी रखता था और वो आकर काफ़ी एंजॉय करते थे और वो सेफ़ फील करने लगे। एक दिन ऐसे ही मैंने वहाँ पर गिलहरी भी देखी बैठी हुई और गिलहरी ने बाद में शिकंजा जमा लिया मेरे घर के सामने वाले पेड़ में और फिर वो कौवों को उस पर बैठने ही नहीं देती थी। साथ में एक बिजली का खंभा है, उसमें आपको पता होगा जैसे बिजली के खंभों में अक्सर गिलहरियाँ अपने घोंसले बनाती हैं, उसने भी वहीं पर बनाया हुआ था। एक दिन वो ऐसे नेस्टिंग के लिए बहुत सारा ऐसे सामान लेकर जा रही थी, तो उससे मुझे पता लगा कि वो नेस्टिंग कर रही है वहाँ पर और इट वॉज बीइंग गुड। धीरे धीरे वहाँ पर मुझे मैनास भी दिखने लगे और सरप्राइजिंग बात तो सबसे ज़्यादा ये हुई मेरे सामने, मैं स्नोई को ही घुमा रहा था एक दिन पार्क में और वहाँ पर मुझे 2-3 स्पीशीज़ की बटरफ्लाइज मेट करती हुई दिखी और वो मेट कर रहे थे और बहुत ही सुंदर था वो नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर 1 साल पहले लिटरली घास भी नहीं उग पा रही थी, आज वहाँ पर रेड वेंटेड बुलबुल्स और मैना आकर कीड़े खाने की कोशिश करती हैं, तो उनकी बीटों में वो और सीड्स छोड़ जाती हैं जिसकी वजह से पौधे उगने लगे। पेड़ मैंने लगाया था, आप देखो मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है। ऑल्दो यहाँ पर नीचे बहुत सारा लोगों ने कूड़ा फेंक दिया था, बहुत कोशिश करके वो साफ़ वाफ तो किया है, अब वो उधर की साइड पड़ा हुआ है वहाँ पर पिट के अंदर, पर ये पेड़ सही उग रहा है, ये वाला भी थोड़ा सा उग रहा है सही और ये भी, और बहुत ही सारे लगाए थे वैसे यहाँ पर कोई बचा नहीं, बट इट्स गोइंग गुड। वहाँ पर वो अभी बचा है ना, और ऐसे ही आगे और भी सारे लगाए थे मैंने, और ये यहाँ के मालियों ने जो नए पौधे लगाए हैं रियली गुड एंड इट्स गोइंग गुड। इस बीच मैंने काफ़ी सारे पेड़ भी लगाए थे, पर ज़्यादातर पेड़ सरवाइव नहीं कर पाए, उनको डेली बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। आधे से ज़्यादा तो पेड़ जिंदा नहीं रहे, पर जितने हैं उतने दे आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग क्वाइट वेल। सो यहाँ पर आसपास जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ पर ऐसे मछुआरे ना लगे हुए हैं मछलियाँ पकड़ने, तो स्नोई हमेशा इंटरेस्टेड रहती है कि वो कब किसके पास जाना पड़े उसको। सो यस, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बर्ड बॉक्सेस क्यों नहीं लगाए, जो नेस्टिंग बॉक्सेस आते हैं बर्ड्स के, जो कि काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने वो क्यों नहीं लगाया बालकनी में। सो पहली चीज़, वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता किसी भी बर्ड को, और दूसरी चीज़, मेरे बालकनी में ना डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो अगर मैं लगा दूंगा तो वो इतना गर्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी आकर नहीं बैठेगा, एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट चूज देम। और अगर मैं सामने वाले पार्क में चाहता था कि कोई अट्रैक्ट हो, कुछ पक्षी या वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट हो, तो इसके लिए मुझे वहाँ पर जो लोग आटा डालते हैं चींटियों के लिए, उनको मना करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो लोग रोज़ सुबह आते थे, जितने भी पेड़ थे उनके अराउंड आटा डाल के जाते थे। उनको देखते हुए लोग वहाँ पर रोटियाँ भी डाल के जाते थे और सब्जियाँ और रात की मैगी और सब कुछ वहाँ पर पड़ा होता था। उसका 1% भी वहाँ की चींटियाँ नहीं खाती थी,
और जितने भी चूहे थे वहाँ के, उनकी पॉपुलेशन एकदम बूम हुए जा रही थी। देखो ज़रा ये सारे श्रद्धालु लोग, हाँ, वो चींटियों के लिए तो ये डाल देते हैं पर चींटियाँ खाती नहीं हैं इनको, और सारे चूहे आकर खाते हैं। दिस इज़ सो बैड ब्रो। प्लीज़ अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा कुछ मत करना। और अभी सुबह का टाइम है और सुबह इन्होंने ये डाला हुआ है, शाम रात तक यहाँ पर मैगी भी आ जाएगी, सूखी हुई रोटियाँ भी आ जाएंगी और सब्जियाँ और सब कुछ आ जाएगा। प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर आप ये ऐसे कहीं देख रहे हो करते हुए लोगों को, प्लीज़ मत करना। यहाँ पर अंदर छेद हो रहे हैं, इनमें ही चूहे रहने लगे हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। और ये खोखला होने लगा है, यहाँ पर अंदर चूहे वगैरह रहने लगे हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस यार, ये मत दो खाना। ये भी सांप बीमारी नहीं फैलाएगा, चूहे हमेशा बीमारी फैलाएंगे। प्लेग अगर आपको याद होगा, अगर मैं कहूँगा कोविड से ऊपर अगर किसी की वजह से डेथ हुई है वर्ल्ड में तो वो प्लेग की वजह से हुआ था। ब्यूबोनिक प्लेग आई एम टॉकिंग अबाउट, पूरी दुनिया में हुआ था वो। तो आटा डालना लोगों का बंद कराना वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने उनको जाकर समझाया बहुत, क्योंकि रोज़ सुबह तो मैं ऑलरेडी जाता हूँ और मैं जितनी देर पार्क में रहूँगा उतनी ही देर स्नोई को मज़ा आता है। सो यस, मैं काफ़ी घंटों वहाँ पर रह के लोगों को समझाता था। आई ऑलवेज इन्जॉय कंपनी ना, जब अवेयरनेस की बात आती है तो लोग भी काफ़ी अच्छे निकले, उन्होंने समझा एंड दे स्टॉप डूइंग इट। वहाँ पर अब कोई भी ना आटा डालने नहीं आता चींटियों के लिए, और उसकी वजह से वहाँ पर कोई मैगी नहीं डल रही, कोई रोटी भी नहीं डल रही और चूहों की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। तो वहाँ पर मैं देखता आ रहा था पिछले 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा मैना आने लगी। और 1 महीने पहले की बात है जब मैं देखकर दंग रह गया। वहाँ पर थे 2 बैंडेड गोशॉक, जिनको हिंदी में शिकरा भी बोलते हैं। आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग आप बोलोगे कि बहुत कॉमन है उनको ऐसे दिखना हर जगह, पर मेरे लिए नहीं, उस पार्क में तो बिल्कुल नहीं। उस पार्क में एक पेयर शिकरा बहुत ही प्यारा सा मेरे को दिखा। तो एक दिन मैंने उनका कोर्टशिप बिहेवियर देखा, मतलब मेटिंग बिहेवियर देखा, और कुछ दिन बाद मैंने उनको मीटिंग करते हुए भी देखा। और आज के टाइम पे वो एक वहाँ पर घोंसला बना हुआ है और एक कपल और आ गया है एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वहाँ पर शिकरा हमेशा चिल्लाते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। जब शिकरा जैसा वहाँ पर रैप्टर बर्ड आ चुका है तो इसका मतलब है कि उसको वहाँ पर खाना अच्छा मिल रहा है, और अगर उसने वहाँ पर घोंसला बनाया है इट मीन्स ही इज़ फीलिंग सेफ देयर। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी ये देखना एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। जितने भी बिल होते हैं ना, इनमें चूहे रहते हैं और ये पूरे अंडरग्राउंड अच्छे से फैले हुए हैं वहाँ तक, और सब कुछ यहाँ पर लोग सब कुछ ये खाने वाने का और कूड़ा सब कुछ तो फेंकते ही हैं। तो इसकी वजह से चूहे यहीं पर रहते हैं क्योंकि उनको बहुत सेफ फील होता है। यहाँ पे एक रेड वेंटेड बुलबुल है जो कि अपना घोंसला बना रही है बहुत ही प्यारे तरीके से। इन लोगों को मैं फीड करता हूँ तो ये मेरे आसपास अगर होते हैं ना तो थोड़े से चिल्ड आउट रहते हैं। यहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपना कैमरा सेट किया हुआ है एंड शी इज़ जस्ट मेकिंग हर ओन नेस्ट। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी मेल थोड़ा सा दूर वेट कर रहा है इसका एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ इतनी देर से। तो 4-5 महीने काम करते करते रेगुलरली अब मुझे देखने को मिलते हैं मेरे बालकनी में ही क्रोज, जो कि मेरे रेगुलर फ्रेंड्स हैं। अगर मैं जब नहीं जाता हूँ बाहर तो वो मुझे चिल्ला के बाहर बुलाते हैं, उनको मैं चिकन खिलाता हूँ और रोटी और जो सब मैंने बताया। और मुझे दिखते हैं बैबलर्स कभी कभार। बैबलर्स आर ऑल्सो गुड बर्ड्स। मैना तो दिखती ही है मुझे हमेशा वहाँ पर। और मेरे घर के ठीक सामने जो पेड़ है उसके बहुत ऊपर घोंसला बनाया हुआ है शिकरा ने, तो मैं इसी कैमरे से उनको जूम करते करते थोड़ा थोड़ा देखता रहता हूँ। एक तो पूरा नेस्ट बन चुका है, दूसरा अभी वो दूसरा वाला जो कपल है बना रहा है। मैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे अपडेट्स इन सब चीज़ों के और क्लोज शॉट्स डालता रहता हूँ विदाउट डिस्टर्बिंग देम, तो यू गाइज कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। से देखोगे एक पन्नी लटकी हुई आपको दिखेगी, वो एक गिलहरी घोंसला बना रही है। मैं उसके लिए कल कुछ जूट जैसा कुछ लेकर आऊँगा पक्का सुबह। अभी तो कुछ ज़्यादा ही शाम हो गई है और वो बेचारी अपना घोंसला बना रही है पन्नियों से।
और पन्नी में फिर उसके बच्चे, दम घुट जाएगा उनका और बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। वो साइड में आ गई अभी। हाँ, वो उसको लग रहा है कि मैं कुछ करूँगा, तो वो वार्न करने लगी औरों को। बट इट्स सो सैड टू सी दिस। मैं अगर आपको बोलूँगा कि आप पार्क में कचरा मत फैलाओ, पर ऑलरेडी पार्क में इतना कचरा है तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना। हो सके तो प्लीज़ उसको साफ़ करने की कोशिश करो, है ना, और इन जीवों की जान बचाओ बेचारों की। इट्स सो सैड टू सी दिस ब्रो। सो वी कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, और हमें कुछ रेसे मिले और हम उनको लेकर आ गए यहाँ पर फाइनली। और यहाँ पर वो ऊपर घोंसला है और 2-3 गिलहरियाँ हैं जो कि घोंसला बना रही हैं इस पेड़ पे। तो आई होप वो प्लास्टिक नहीं ले जाएगी अब वो ये रेशे उठा के लेके जा सकती है। थोड़ा सा एप्पल भी रख दिया मैंने यहाँ पे बाई चांस उसको थोड़ी बहुत भूख लगे, है ना। पर ये थोड़ा सा ही है, मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, मैं नहीं चाहता कि चूहे खा ले। यहाँ पे बहुत सारी गिलहरियाँ हैं तो फॉर श्योर आ ही जाएंगी बेचारी। कहाँ पे? ओए अच्छा, वो अभी सोते हुए मेरे को ही देख रही है। लुक एट देम, क्या मज़े आ रहे हैं। हाँ, वैसे गर्मी भी बहुत है और उनमें से एक प्रेग्नेंट है, तो अब मैं ये तो नहीं बता सकता कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है इतनी दूर से, बट या इट्स गुड। शायद आप लोगों को पता होगा मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ और हम लोग साथ मिलकर डॉल्फिन्स को काफ़ी ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मेन एम होता है अवेयरनेस। जितने भी गाँवों में मैं जाता हूँ, आई एक्सपेक्ट कि वहाँ के लोगों को ये पता हो कि कौन सा सांप जहरीला है कौन सा नहीं, और किस जानवर को कैसे भगाना है डराकर बिना उसे नुकसान पहुँचाए। दिस इज़ व्हाट माय मेन एम इज़। मैं अब शुरुआत से इसी चक्कर में काम करता आ रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आप लोगों का सपोर्ट मुझे यहाँ तक लेकर आया है। आई होप इस वीडियो से आप थोड़ा बहुत कुछ समझ पाए हों। और मैं बस एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि आई एम वेरी हैप्पी ये देखकर कि हर कोई रेस्क्यूज़ करना चाहता है। पर मैं ये भी कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपके पास कोई पक्षी का छोटा सा बच्चा आता है, तो जनरली जितने भी पक्षी होते हैं वो कीड़े खाते हैं, और जितने लोग रेस्क्यूअर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो कीड़े कहाँ से लाएं। तो स्पेशली जो नए लोग हैं इस चीज़ में घुस रहे हैं, प्लीज़ आप ज़बरदस्ती पालने की कोशिश मत करो किसी पक्षी को, और रीच आउट टू द प्रोफेशनल्स। और यस, दैट्स हाउ इट इज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो। घर के आसपास थोड़े से जानवर हैं तो उनको भी थोड़ा सा देख लो, एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।